आप पुत्र बनकर मेरे यहां आओगे तो मैं आपकी सृष्टि बढ़ाने के लिए तैयार हूं। चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन करऊं दुराग। आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। अब भगवान ने मन में सोचा कि हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, हम तो निराले हैं, अब हम अपने जैसा कौन दे दे इनको। अच्छा ठीक है, मैं ही आ जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मनु सतरूपा के रूप में कि ठीक है आप ही आओ। तो जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि हरि को को होई। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आ जाऊंगा। और इसलिए कहते हैं ना कि वही मनु सतरूपा ही जब धरती में सतयुग लगा तो वही मनु सतरूपा ब्रह्मा का रूप ही कश्यप और अदिति बनकर के धरती पर आए। कश्यप और अदिति, और कश्यप अदिति के यहां भगवान वामन रूप में पहली बार धरती पर जन्म लेकर के आए। बोलिए वामन भगवान की। ये कथा कल की है, तो इसलिए हम कथा के पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। अब देखो लीला करनी थी तो भगवान भी पूरा माया जाल बनाते हैं पहले। क्यों? क्योंकि हमको वहां आना है भक्तों के बीच। तो ब्रह्मा जी ने सतयुग में पहला जन्म लिया, अवतार। मनु सतरूपा ही धरती पर कश्यप और अदिति के रूप में प्रकट हुए। तो इनके यहां जन्म लेने के लिए भगवान के गोलोक के जो पार्षद हैं, जिनका नाम था जय और विजय, एक दिन ब्रह्मा जी के ही पुत्र, जिन्होंने नारद को भागवत सुनाई थी, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों 5 वर्ष के बालक भगवान से मिलने के लिए जब उनके लोक पहुंचे तो जय विजय नाम के पार्षदों ने रोक दिया कि नहीं जा सकते। क्यों? हम भगवान से मिलने नहीं जा सकते हैं। तुम कौन हो उनको भगवान के यहां जाने से रोकने वाले? नहीं नहीं, भगवान से हम पूछ के आएंगे और आपको आज्ञा होगी तो आप जा सकते हैं। तो वाद विवाद थोड़ा सा बढ़ गया, और जब वाद विवाद बड़ा, क्रोध बढ़ गया, तो भगवान ही दर्शन देने आ गए। बोले लड़ने वाले हमारे घर में नहीं आ सकते, बाहर ही लड़ो। हमारे घर में तो प्रेम और भक्ति के साथ जो रहते हैं वो आते हैं, हम ऐसे थोड़ी। भगवान आ गए बाहर, लेकिन भगवान आते इससे पहले ही ऋषियों ने क्रोध के मारे जय विजय को श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ धरती पर 3 युगों तक। और यही जय विजय ही धरती पर पहली बार सतयुग में कश्यप और दिति के यहां राक्षस बनकर के आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर। तब भगवान को हिरण्याक्ष को मारने के लिए रसातल में जो पृथ्वी को छिपा दिया था, उस पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान सूकर बनकर के, बराह बनकर के पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाल करके ब्रह्मांड में स्थापित किया और उस हिरण्याक्ष का संहार किया।
तो हिरण्याक्ष को जब मारा तो उसी का जो बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप मारे क्रोध के भगवान से बैर करने लगा। और फिर उसको मारने के लिए भगवान अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा रक्षा के लिए विचित्र अवतार नम्रगम न मानुषम। तो ये भी कथा कल की है, तो मैं क्रम बना रहा हूं कल की कथा तक पहुंचने के लिए। अच्छा देखो, ब्रह्मा जी मनु सतरूपा ही सतयुग में आए कश्यप अदिति बनकर। जब त्रेता लगा तो यही मनु शत्रुपा कश्यप अदिति ही तीसरे जन्म में दशरथ और कौशल्या बने। अच्छा आगे जब और द्वापर आया तो यही कश्यप मनु शत्रुपा कश्यप अदिति कौशल्या दशरथ ही आगे चल करके देवकी और वसुदेव बने। 3 युग तक। अच्छा देखो, राक्षस भी जो जय विजय आए पहले युग में बामन के रूप में जब भगवान आए तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर के आए। यही आगे चल करके ब्राह्मण के श्राप बस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुई त्रेता में रावण कुंभकर्ण बनकर आ गए। और द्वापर में यही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जो जय विजय थे पार्षद रावण कुंभकर्ण बनने के बाद आखिरी में द्वापर में जब कृष्ण अवतार हुआ तो दंत वक्र शिशुपाल और दंत वक्र बनकर आए। कितना क्रम 3 युगों का क्रम। लेकिन विचार करना, सतयुग में जब भगवान आए और ब्राह्मणों के श्राप बस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये जय विजय जब धरती पर आए भगवान के पार्षद, तो इतना भयंकर आसुरत्व था इनके अंदर कि भगवान अकेले नहीं मार पाए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को बराह बनना पड़ा, शूकर। अच्छा कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं हम सब लोग, सोचते हैं कि हमारे भगवान सुअर बन गए। तो भूल में मत रहना, सुअर नहीं बने थे भगवान। ये जो घूमते हैं ना सुअर, ये थोड़ी बने थे भगवान। भगवान जंगली सूकर बने थे। सुअर और सूकर में अंतर होता है। ये सुअर नहीं है, ये अलग है। सूकर बने थे और सूकर शाकाहारी होता है, पत्ते खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं खाता वो। और बड़ी बड़े दांत होते हैं उसके, इसके नहीं, और इससे बड़ा होता है वो जंगली सूकर। तो भगवान सूकर बने थे और उसी से ही उस भगवान ने विदीर्ण किया था, हिरण्याक्ष को मारा था और पृथ्वी को उठा करके लाए थे धरती सातल से। और दूसरे भाई हिरण्यकश्यप को नरसिंह बनकर के मारा भगवान ने। देखो 2 राक्षसों को 2 बार आना पड़ा भगवान को। लेकिन आगे चलकर जब यही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण बनकर के आए तो भगवान एक ही रूप में ही तो उनको मार दिया, 2 बार नहीं आना पड़ा। लेकिन जब यही आगे चल करके द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल बनकर के आए तो ये परोक्ष में शत्रु थे, मेन शत्रु नहीं थे, मुख्य शत्रु नहीं थे। मुख्य शत्रु तो कालनेमी था जो कंस बनकर के आया था पद्मावती के गर्भ से। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से यही कालनेमी आया था, जिसको पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मारा था कालनेमी को। इस प्रकार से राजा परीक्षित से कहा कि हे सुखदेव जी ने कि राजा परीक्षित, आज जब भगवान पांडवों की संपत्ति दिलाने के लिए जब विदुर जी के घर पहुंचे तो विदुर जी मंत्री पद पर थे। दुर्योधन के यहां मंत्री थे विदुर जी, तो दुर्योधन के यहां गए। दुर्योधन ने बहुत सत्कार किया भगवान का, बिठाला, और भगवान ने कहा कि पांडवों को कुछ दे दो क्योंकि राजा पांडु का ही सब कुछ है। अच्छा राजा पांडु को ऋषि का श्राप था कि आप पत्नी के पास जा नहीं सकते हो,
संतान उत्पत्ति करने के लिए पत्नी के पास जाओगे तो मारे जाओगे। तो राजा पांडु जा नहीं सकते थे। फिर तो परीक्षित जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, जब राजा पांडु अपनी पत्नी के पास जा ही नहीं सकते थे, प्रथा कुंती के पास, तो फिर कुंती से ये पुत्र कैसे हो गए?